होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जब भी थ्योरम को याद कर रहे होते हैं ना, ठीक है, उसमें एक बड़ी गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट है ना, ठीक है, इसमें ये जो साइड्स पे चीजें होती हैं, ये चीजें वो नहीं लिखते, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने बड़े रहीम अस्सलाम वालेकुम, ये तमाम और खैरियत से, अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और खुश रहें। थ्योरम्स कैसे याद करें, ठीक है, हाउ टू मेमोराइज थ्योरम, ठीक है। थ्योरम ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपके मैथ में अच्छे नंबर लेने के लिए, ठीक है। थ्योरम को उर्दू में मसला कहते हैं और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को याद ये चीज़ें नहीं होती। अभी मैं सिर्फ 2 मिनट की बात है, सिर्फ 2 मिनट की बात है, आपको थ्योरम फौरन से याद होने लग जाएगा, ठीक है। आपको चाहिए क्या होगी, कोई रफ कॉपी या कोई रफ रजिस्टर, ठीक है। 9th क्लास की थ्योरम है, 10th क्लास के थ्योरम है, बहुत आसानी के साथ याद हो जाएंगे, ठीक है। बस 2 पॉइंट्स आपको बताऊंगा, इन दोनों पॉइंट्स पे अमल करना है, थ्योरम आपके दिमाग में होगा और आपके दिमाग के भी किस हिस्से में, सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है। मैं मिसाल देता हूँ 9th क्लास के थ्योरम से, ठीक है। 9th और 10th दोनों के लिए सेम है, इंशाल्लाह बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। थ्योरम याद कैसे करने हैं, थ्योरम याद करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी, जैसे कॉन्ग्रेंट क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देखें, ठीक है, अपनी टेक्स्ट बुक, ठीक है, चाहे आप 9th क्लास के हो या 10th क्लास के हो, अपनी टेक्स्ट बुक आप लोगों ने एंड से निकालनी और मैथमेटिकल सिंबल एक दफा पढ़ने। क्या करना है, मैथमेटिकल सिंबल आपने एक दफा पढ़ने और उसमें आप लोगों ने ये चीज लाजमी करनी है। और देखो थ्योरम में ना एक मैं भी आगे ट्रिक आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, वो ट्रिक बहुत हेल्पफुल होगी। उससे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स को ये बता दूं, इस लर्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा लर्नोलॉजी का, क्योंकि इस चैनल पे आप तमाम स्टूडेंट्स को जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, गेस्ट पेपर से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, डेट शीट से रिलेटेड। अगर आप लोग न्यू आए इस चैनल पे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा थोड़ी सी कि यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी लर्नोलॉजी चैनल पे आप तमाम स्टूडेंट्स को एजुकेशन से रिलेटेड हर लिहाज से वीडियोस मिलती रहें, ठीक है। और मैं दुआ भी करता हूं कि अल्लाह पाक करे कि जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं 100% मार्क्स हैं उनके, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट में सप्ली ना आए और हर सब्जेक्ट में 100% मार्क्स हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें और अल्लाह पाक करे कि आप तमाम स्टूडेंट्स बहुत अच्छे मार्क्स से टॉपर्स बने इंशाल्लाह। और अल्लाह पाक आपके माँ बाप को भी सलामत रखे और उन्हें भी इतनी हिम्मत दे कि वो आप तमाम स्टूडेंट्स को आगे बहुत आगे तक पढ़ाते रहें और आप लोगों को भी इतनी हिम्मत दे कि आप लोग पढ़ के अपने माँ बाप का अच्छा सहारा बन सके। आमीन जरूर लिखिएगा, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में। हो सके तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, यही छोटा सा लाइक आप लोगों का मुझे भी मोटिवेट करता है कि ऐसी एजुकेशनल वीडियोस आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बनाऊं। नंबर 1 पहला पॉइंट आ जाता है, सिर्फ 2 ही पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। नंबर 1 पहला पॉइंट ये है कि जितने भी मैथमेटिकल सिंबल हैं, जैसे कि ये इज नॉट इक्वल टू, इज लेस देन, इज ग्रेटर देन, क्योंकि यही छोटे से पॉइंट्स है ना, बच्चों को नहीं पता चलता और यही पॉइंट थ्योरम में गलत करके आ जाते हैं और इन्हीं थ्योरम की इन्हीं पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होती है। आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये जितने भी हैं, ठीक है, परसेंट हो गया, ट्रांसपोज हो गया, उसके बाद ये जितनी भी रे हो गई, लाइन हो गई। अब जिस पे सिंगल एरो होता है उसे हम रे कहते हैं, जिसमें डबल एरो होते हैं उसे हम लाइन कहते हैं और ये बच्चों को नहीं पता होता और ये चीजें एमसीक्यूज में भी आ जाती हैं। तो सबसे पहले आपने थ्योरम याद करने के लिए मैथमेटिकल सिंबल्स को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। जब आपको मैथमेटिकल सिंबल्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे तो फिर थ्योरम का आप लोगों ने तकरीबन 30% आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जैसे भी वो आपके सामने आएगा आप लोग पढ़ना सीख जाओगे, ठीक है। आगे कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कोई भी एक आध मैं थ्योरम ओपन करता हूँ, जैसे कि मेरे पास आ जाता है जनाब, आसान सा थ्योरम बता देता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ, बल्कि बता भी देता हूँ और साथ ही मैं आपको समझा भी देता हूँ। जैसे अब ये मेरे पास एक थ्योरम है, ठीक है, ये थ्योरम है, इसके हमारे पास 2 ट्राइएंगल्स दी हुए हैं, ठीक है। होता क्या पेपर में बेसिकली आपको गिवन दिया होता है, ठीक है, क्वेश्चन दिया होता है और कहते हैं कि इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। उर्दू में लिखा होता है कि मसले को हल कीजिए, या इंग्लिश में आप लोगों को ट्रांसलेशन मतलब एक इबारत दी हुई होती है, ठीक है, एक लाइन दी होती है, एक स्टेटमेंट दी हुई होती है और वो आपने उसी को प्रूव करना होता है, ठीक है। अब थ्योरम के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक पहला पार्ट क्या हमारे पास होता है, टू प्रूफ, ठीक है, कि गिवन क्या दिया हुआ है,
जो डाटा दिए होते हैं, डाटा के पूरे नंबर होते हैं, ठीक है। यही डाटा आप लोगों ने कैसे लिखना है, डायग्राम से, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों ने, डायग्राम बने। पहला पॉइंट तो आपको मैंने बताया है, वो मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजीज आपको पता होना चाहिए। इज इक्वल टू क्या होता है, रे की रिप्रेजेंटेशन क्या है, लाइन सेगमेंट की क्या रिप्रेजेंटेशन है, कंग्रेंट की क्या रिप्रेजेंटेशन है, ग्रेटर देन की क्या रिप्रेजेंटेशन है, लेस देन की क्या रिप्रेजेंटेशन है। ये सारी प्रेजेंटेशन आपको पता होने चाहिए। नहीं अगर पता ना, तो फिर भी मैं इंशाल्लाह और वीडियोस बना के इसी लर्नोलॉजी चैनल पे डाल दूंगा, ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स को वो भी आसान लगे। तभी कह रहा था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे पूरी कोशिश है कि जो भी एजुकेशन से रिलेटेड बात होगी, आपके एग्जाम से रिलेटेड अपडेट होगी, वो इस चैनल पे आपको मिलेगी। सब्सक्राइब लाजमी करना बच्चों, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं गिवन, ठीक है। जो हमारे पास गिवन है, गिवन आपने लिखना है, टू प्रूफ लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखनी है, और कंस्ट्रक्शन में गलती नहीं करनी। जब डायग्राम बना रहे होते हैं ना, तो वहां पे कंस्ट्रक्शन माइंड में रखा करो। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन को ऐसे लिख देते हैं, और कंस्ट्रक्शन डायग्राम में डॉटेड लाइन में कंस्ट्रक्शन उसको बनाया करो। डायरेक्ट फुल लाइन नहीं बनानी, डॉटेड लाइन में कंस्ट्रक्शन बनाया करो। ये बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं जब बोर्ड के पेपर, मैंने भी काफी दफा देखे हैं, और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स वैसे अकेडमीज में भी देखे हैं कि वो ये गलती करते हैं। तो ये आपने गलती नहीं करें, ठीक है। उसके बाद अब थ्योरम याद कैसे होगा, ठीक है, मेमोराइज कैसे करें लंबे अरसे तक। आपने करना है कि डायग्राम को मेमोराइज करना है, पूरे थ्योरम को बाद में। पहले डायग्राम मेमोराइज करके रफ कॉपी पे आपने उस डायग्राम को लिखना है, कम से कम 2 टाइम आपने लिखना है। उसके बाद उसके रीजंस हो गई, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, उसकी रीजंस को समझना है। बच्चे क्या करते हैं, स्टेटमेंट को रट्टा लगाते हैं, रीजंस को तवज्जो ही नहीं देते। लेकिन आपने क्या करना है, पहले रीजंस करनी है। जब आप रीजंस करेंगे तो थ्योरम बहुत जल्दी याद होगा, ठीक है। सबसे पहले रीजन अपने माइंड में करना। जब रीजन पक्की हो जाएगी ना, स्टेटमेंट खुद ही आप लोगों की सेट होने लग जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को आप लोग आजमा लो, ठीक है। जैसे ये चीज आप करेंगे, आपका थ्योरम फौरन से याद होने लग जाएगा। और थ्योरम की रिवीजन, ठीक है, डेली बेसिस पे रिवीजन करनी है। जो भी थ्योरम आप सुबह टाइम याद करते हो, रात को सोने से पहले, ठीक है, आपने अपनी आदत बना लो, ठीक है, कि थ्योरम को लाजमी रिवाइज करना है। अगर मैथ में 6 नंबर लेने हैं ना, रात सोने से पहले जो भी थ्योरम आपको आते हैं, सारे के सारे थ्योरम रिवाइज 100% टॉपर बनोगे। और मेरी दुआ है कि जो बच्चा बच्ची इस वीडियो को देख रहा है और जो शेयर भी करेगा, अल्लाह पाक करे कि अपने गैब के खजानों में से 100% मार्क्स है, ठीक है। जो चीजें साइड पे होती है, जैसे अब करस्पॉन्डेंस है, हाँ एक और भी गलती कह लूँ, ठीक है, क्योंकि मैं खुद चेक किए हैं पेपर काफी दफा, तो मेरी कोशिश यही है कि जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उन्हें ये पॉइंट लाजमी पता होना चाहिए। अब जैसे कि मैयर है, ठीक है, तो मैयर के साथ आप लोग कंग्रेंट का साइन नहीं डालना चाहिए, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा नौजवान हमारे क्या करते हैं, शहजादे मैयर भी लिख देते हैं, ठीक है। हमेशा मैयर के साथ इक्वल का साइन आता है, ना कि कंग्रेंट का साइन। लेकिन जब आप मैयर के साथ कंग्रेंट का साइन लगा दोगे, तो वो आपका थ्योरम की स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो आपने ये वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। आपने डायग्राम बनानी है, ठीक है, बड़ी प्यारी सी डायग्राम बनानी है। गिवन को बोल्ड मार्कर से लिखना है, फिर आगे लिखना है, फिर टू प्रूफ को बोल्ड मार्कर से लिखना है, फिर आगे उसका लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है, प्रूफ लिखना है, जो बोल्ड मार्कर से लाजमी लिखनी है, ठीक है। और ये जो जरूरी हेडिंग्स होती हैं, इन हेडिंग्स को भी लाजमी किया करें, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो हेडिंग्स को नहीं करते। जब आप ये हेडिंग्स नहीं करेंगे, तो फिर आप लोगों का थ्योरम आधा हो रहेगा, ठीक है, और आधे थ्योरम के नंबर नहीं मिलते। कोशिश यही करनी है कि जो भी थ्योरम आप याद करें, बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है, डायग्राम को हमेशा से आप लोग कोशिश करें कि लेड पेंसिल से बनाएं, ठीक है। अगर लेड पेंसिल अवेलेबिलिटी नहीं है, तो फिर एक पेन से, ना कि रेड पेन से। कभी भी पेपर में थ्योरम रेड पेन से कुछ भी बीच में शो मत किया करो, नहीं तो पूरा क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। और थ्योरम की रिवीजन बार बार किया करें। मैंने ऑलरेडी बताया तमाम स्टूडेंट्स को, रात सोने से पहले थ्योरम को बार बार आपने रिवाइज करना, ताकि कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। बाकी थ्योरम कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ये जो 2 पॉइंट्स बताए, स्टार्टिंग वाला मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस वाला, वो आपने याद करना है। डायग्राम बहुत अच्छे से याद करनी है, छोटे छोटे से पॉइंट्स याद करने हैं, रीजंस को पहले याद करना है, उसके बाद स्टेटमेंट्स को याद करना है। इंशाल्लाह आपका थ्योरम
100% हो जाएगा। चाहे आप 9th क्लास के हो 10th क्लास के हो, तो थ्योरम्स को आप लोगों ने लिखना है। जैसी थ्योरम याद हो लिख लो, जैसी थ्योरम याद हो लिख लो, और रोजाना की बेस पे जो याद किए हुए थ्योरम उसे आप लोगों ने रिवाइज करना है, माइंड के अंदर उसे स्टोर करना है, ताकि पेपरों तक वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाए। और बहुत अपनी क्लास में ज़रूर बताएं इस वीडियो के बारे में, लर्नोलॉजी चैनल का भी बताओ, सब्सक्राइब करो, एजुकेशनल कंटेंट को आगे लेके आओ। आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को लाजमी प्यार करें, शेयर करें इस वीडियो को, ताकि ऐसी एजुकेशनल वीडियोस में मजीद बनाऊं। कोई टीचर्स देख रहे हैं तो अपने स्टूडेंट को ज़रूर अपनी क्लास में इस चैनल के बारे में बताएं, लर्नोलॉजी चैनल के बारे में, ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।